नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आज की मार्केट के बारे में कि आज मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट करा। इसके साथ साथ दोस्तों बताना चाहूंगा कि कौन से ऐसे स्टॉक थे जो आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे रेकमेंड करे थे और उनमें आज क्या हुआ। तो दोस्तों जो भी आपको समझाऊंगा वो टेक्निकल चार्ट पे आपको समझाऊंगा, बिल्कुल डिटेलिंग में आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है पूरी तरीके से एजुकेशनल है और इसको शुरू से लेकर आखिर तक आपको जरूर देखना है, क्योंकि अगर आज की वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो काफी चीजें हैं, कुछ ऐसी टेक्निकल एनालिसिस की बारीकियां हैं जो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों पहले मैं लेके जाऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे आपको समझाऊंगा कि कौन से ऐसे स्टॉक थे जो आज हमने आपको रेकमेंड करे थे। तो मैं यहां पे जाता हूं टेलीग्राम चैनल पे। तो जैसे कि आपको पता है मेरे दो चैनल है, एक मेरा पब्लिक चैनल है और दूसरा मेरा प्राइवेट चैनल है। तो यहां पे दोस्तों मैं लेके जाता हूं अपने पब्लिक चैनल पे। तो पब्लिक चैनल पे आपको पता है दोस्तों ज्यादा मैं स्टॉक रेकमेंड नहीं करता, ज्यादा जो स्टॉक रेकमेंड करता हूं मैं अपने प्राइवेट चैनल पे रेकमेंड करता हूं, बट फिर भी पब्लिक चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। पब्लिक चैनल का हिस्सा बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है और लिखना है चार्ट एनालिसिस। आपको टेलीग्राम पे जाना है, लिखना है चार्ट एनालिसिस, ये लोगो हमारी पहचान है, इसमें जाके आप जल्दी से दोस्तों आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहां पे दोस्तों बात करना चाहूंगा और यहां पे मैं आपको पहला स्टॉक बताऊंगा जो हमने आपको रेकमेंड किया था, वो था भारत फोर्ज। भारत फोर्ज में एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं दोस्तों शूटिंग स्टार। तो मैं इसके चार्ट पे जाता हूं, चार्ट पे आपको समझाता हूं। तो हमने आपको जो सेलिंग रेकमेंड करी थी वो 385 के आसपास करी थी और बहुत अच्छा पैटर्न था दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको भारत फोर्ज के चार्ट पे लेके जाता हूं और यहाँ पे ही आपको समझाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, चार्ट को 4 आवर के चार्ट को मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, जूम कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। आज खुलते बाजार में हमने आपको भारत फोर्ज में बोला था कि शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं क्योंकि पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। तो यहां पे देखेंगे दोस्तों, यहां पे आज एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना था। वैसे शूटिंग स्टार पैटर्न पहले बन चुका था, आज से भी इसमें सेलिंग की कंफर्मेशन आई थी। तो यहां पे लिख देता हूं मैं शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार के बाद दोस्तों इसमें जो सेलिंग की कंफर्मेशन आई थी मैं यहां पे आपको बता देता हूं। सेलिंग की कंफर्मेशन थी, वैसे इसकी जो आई थी वो 386.10 के आसपास आई थी, बट आज हमने जो आपको सेलिंग रेकमेंड करी थी वो 385 के आसपास सेलिंग रेकमेंड कर दी थी। तो यहां पे इसका जो स्टॉप लॉस था वो 397 का था। यहां पे दोस्तों मैं लिख देता हूं 397 और इसका जो दोस्तों लो बना है, तो लो के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। दोस्तों लो बना है इसका 377 के आसपास का। तो 377 का इसमें क्या था, लो बन गया था। तो जब हमने आपको बोला था सेलिंग करने के लिए, वैसे इसमें जो स्टॉप लॉस था दोस्तों वो 12 पॉइंट्स के आसपास का था, बट जब ये 377 तक आया था तो हमने आपको बोल दिया था कि अपनी पोजीशन से आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे लग रहा था कि मार्केट रिवर्स हो सकती है। कुछ ऐसे सेंटीमेंट हमें लग रहे थे मार्केट में कि यहां से बाजार रिवर्स हो सकता है और 377 पे ही हमने भी अपनी पोजीशन बुक करी थी 377.50 के आसपास। तो यहां पे आज इसने जो क्लोज करा है 382 के आसपास किया है। तो हमने आपको 385 पे बोला था शॉर्ट करने के लिए और वहां से जो स्टॉक है 8 पॉइंट्स की इसमें गिरावट आ गई थी। अब आप बोलेंगे जो 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस था आप 8 पॉइंट पे कहने आपने बुक करा, क्योंकि लग रहा था कि वहां से स्टॉक जो है वो रिकवरी मूड में लग रहा है और लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो वहां पे हमने भी अपनी पोजीशन क्या करी थी, एग्जिट कर ली थी। तो आशा करता हूं दोस्तों आपने इसमें ट्रेड करके अच्छे पैसे कमाए होंगे और मैंने भी खुद इसमें ट्रेड किया था। तो मैं आपको दिखा देता हूं, आज मॉर्निंग में जब हमने भारत फोर्ज में ट्रेड किया था तो इसमें जो मुझे प्रॉफिट आया था वो 39,500 रुपए का आया था, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं। तो यहां पे 39,500 मैंने कमाए थे भारत फोर्ज में मॉर्निंग में ट्रेड बना के। दूसरा स्टॉक जिसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा वो है एचसीएल टेक। दोस्तों आज एचसीएल टेक में बहुत अच्छी खासी तेजी आई है। अब कई लोग हैं जो एचसीएल टेक में आज कंफ्यूज हो गए थे, काफी लोगों के मैसेजेस आए थे, क्योंकि यहां पे आज मैंने दो बातें करी थी। अब आप बोलेंगे दो बातें क्या होती है, दो बातें कि इसके ऊपर जाएगा बाय और इसके ऊपर जाएगा सेल, इस तरीके की बातें आज मैंने इस स्टॉक में करी थी। वहां पे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि आज इस स्टॉक में आज एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं दोस्तों इवनिंग स्टार पैटर्न, और ये जो पैटर्न बना था दोस्तों डेली के चार्ट पे बना था। इसको मैं बिल्कुल डिटेलिंग में समझाऊंगा। काफी लोगों को एचसीएल टेक के बारे में आपको मालूम हो जाएगा कि एचसीएल टेक का बढ़ने का रीजन क्या था। और हमने आपको दो बातें बोली थी, एक तो बोला था कि इवनिंग स्टार बना है इसमें, और दूसरा बोला था दोस्तों इसमें, जैसे कि मैं अपने प्राइवेट चैनल पे जाता हूं, प्राइवेट चैनल पे मैंने लिख दिया था कि जो ये स्टॉक है यानी कि एचसीएल टेक का जो स्टॉक है, यहां पे मैं देखता हूं, यहां पे लिखा हुआ है कि लो ओपन सेम इन एचसीएल टेक। एक बार तो मैं ये कह रहा हूं जी इवनिंग स्टार बन गया एचसीएल टेक में, और दूसरा मैं कह रहा हूं जी लो ओपन भी क्या है एचसीएल टेक में सेम है।
अब इसके बारे में दोस्तों आपसे डिटेल में चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि काफी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए थे, कॉल्स आए थे, कह रहे सर इसमें आप इवनिंग स्टार भी कह रहे हैं, लोपन भी सेम कह रहे हैं, तो उसका समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके चार्ट पे जाता हूँ, चार्ट पे आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे गया मैं एचसीएल टेक के चार्ट पे, और एचसीएल टेक के चार्ट पे ही आपको समझाता हूँ। तो मैंने क्या करा, इसका डेली का चार्ट लगाया और डेली के चार्ट पे समझाता हूँ। बेटर रहेगा कि मैं इसका आवरली का चार्ट लगा देता हूँ। तो आवरली के चार्ट पे हम देखते हैं दोस्तों, पहले हम यह देखेंगे कि ये देखिए कौन सा पैटर्न बना था एचसीएल टेक में। पहले हम यहां बात करेंगे, ये शूटिंग स्टार पैटर्न बना था, ठीक है। शूटिंग स्टार की सेल की कंफर्मेशन आ गई थी और आज ये स्टॉक क्या था, नीचे ओपन हुआ। तो नीचे ओपन हुआ तो हमने बोल दिया था कि भैया 4 आवरली चार्ट के हिसाब से या डेली के चार्ट के हिसाब से यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे कि आप ये देखिए, थोड़ा सा इसको भी मैं क्या करता हूँ, ऐसे जूम कर देता हूँ, इस तरीके से देखिए। तो यहाँ पे लग रहा था कि ये स्टॉक जो है वो नीचे आ सकता है, क्योंकि इवनिंग स्टार बना हुआ है और हमने बोला था भाई इवनिंग स्टार बनाया हुआ है, स्टॉक नीचे आ सकता है। बट हुआ क्या इसमें, यहां पे चर्चा करना चाहूंगा। यहां पे देखिए इवनिंग स्टार बना, बट हुआ क्या कि आज नीचे ही ओपन हुआ। और आज एचसीएल टेक का जो स्पॉट मार्केट में जो लो था उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। इसका लो था दोस्तों 641 का। तो 641 का क्या था, एचसीएल टेक में लो था, और इसका ओपन प्राइस भी क्या था, 641 का था। तो लो भी 641 का था, ओपन भी क्या था, 641 का। इसलिए मैंने बोल दिया कि लो और ओपन क्या है, इसमें सेम है, और इसमें इवनिंग स्टार भी बना हुआ है। अब यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि भैया इवनिंग स्टार के हिसाब से हम शॉर्ट करें या फिर हम बाय करें। तो अब यहां पे समझने वाली बात दोस्तों ये है कि ये स्टॉक जो है, पहले मैं इसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। ये स्टॉक है एचसीएल टेक का, ठीक है, ये एचसीएल टेक का स्टॉक है। अब ये जो इवनिंग स्टार पैटर्न बना था, ये पैटर्न बना था दोस्तों डेली के चार्ट पे, डेली के चार्ट पे पैटर्न बना था। और इंट्राडे में दोस्तों यहां पे लो और ओपन सेम था। इसका मतलब ये था कि जब तक एचसीएल टेक में गैप डाउन ओपनिंग के बाद लो ओपन सेम का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये था कि भैया यहां से स्टॉक ऊपर जाएगा। जब तक 641 का लो ब्रेक नहीं होता एचसीएल टेक में, तब तक ये स्टॉक क्या था, बुलिश था। ऐसे ही मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि लो ओपन सेम होता है तो वहां पे बाइंग करिए, गैप अप ओपनिंग के बाद हाई ओपन सेम होता है तो वहां पे आप अपनी पोजीशन शॉर्ट बना के चलिए। इसलिए मैंने अपने प्राइवेट चैनल पे लिख दिया था कि भैया एचसीएल टेक में लो ओपन भी सेम है। इसका मतलब यह है कि इंट्राडे में एचसीएल टेक में बाइंग आ सकती है। इसलिए आज मैंने इसमें कोई खास ट्रेड नहीं बनाया, एक बाइंग करी थी छोटी सी, वो निकाल दी थी, क्योंकि आज दो पैटर्न थे, एक इवनिंग स्टार भी बना था और उसके साथ साथ लो ओपन भी सेम था। तो मैंने थोड़ी सी बाइंग करके और जल्दी एग्जिट हो गया था। मुझे नहीं पता था स्टॉक 683 तक चले जाएगा। और यहां पे दोस्तों बोलना चाहूंगा कि लो ओपन जब सेम होता है गैप डाउन ओपनिंग के बाद, तो वहां पे बाइंग के चांसेस अच्छे होते हैं। और गैप अप ओपनिंग के बाद जब हाई ओपन सेम होता है तो वहां से गिरावट ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो ये वाली बात मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूं। तो कई लोग मैसेज आए, कंफ्यूज थे वो, सर अब क्या करें यहाँ पे, अब क्या हमें बाइंग करना चाहिए, हमें सेल करना चाहिए। तो भैया आपको बोलना चाहूंगा कि जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं तो इसको बिल्कुल ध्यान से सीखें। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के साथ ये होती है कि यहां तो मैंने बता दिया भैया लो ओपन सेम है, यहां से बाइंग हो सकती है। तो यहां पे मैं ये बोलना चाहूंगा लोगों को कि कई लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने मेरा कोर्स भी किया हुआ है, वो भी ये बात बोलते हैं, सर मैंने ना आपकी वीडियोस देख ली। फोन आता है, जैसे उन्होंने कोर्स परचेज करा, 2 दिन बाद 3 दिन बाद फोन आएगा, सर मैंने ना 28 वीडियोस जो थी आपकी देख ली, अब मैं ट्रेड कर लूंगा। अरे भाई, टेक्निकल एनालिसिस आपको वीडियो देखने से सीखने को नहीं मिलेगा, आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं हमेशा बोलता हूं कि भैया 1 से 1.5 महीने की प्रैक्टिस आपको चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, वो वीडियो देखते हैं, सोचते हैं भाई मैं एनालिस्ट बन गया, टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा है, उसको क्या करूंगा, उसी के हिसाब से ट्रेड बना लूंगा। इवनिंग स्टार का मतलब तो मार्केट नीचे जाएगा, शूटिंग स्टार का मतलब है मार्केट नीचे जाएगा, हैमर का मतलब है मार्केट ऊपर जाएगा। भैया इसके अलावा बहुत सारी चीजें, इसमें चार्ट पैटर्न भी सीखने पड़ते हैं, आपको ट्रेंड लाइन भी सीखनी पड़ती है, गैप अप, गैप डाउन, MACD, हिस्टोग्राम, इसको भी आपको डिटेल में सीखना पड़ता है। 3 दिन में कोई टेक्निकल एनालिस्ट नहीं बनता। वीडियो देखने से एनालिस्ट नहीं बनेंगे, वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद आपके जो क्वेश्चन होंगे, आपके डाउट होंगे, वो मेरे से क्लियर करेंगे, उसके बाद आप कम क्वांटिटी में ट्रेड बनाएंगे। और जो स्टार्टिंग के जो 6 महीने होते हैं ट्रेडिंग में, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस सीख के जब आप करते हैं, वो स्टार्टिंग के जो 6 महीने वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। यहां पे बोलना चाहूंगा, जो स्टार्टिंग के 6 महीने हैं वो कह सकते हैं कि वो एक तरीके से आपका लॉस का टाइम है। स्टार्टिंग के 6 महीने आप लॉस करते हैं, उसके बाद आप प्रॉफिट करते हैं। अब लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो स्टार्टिंग के 6 महीने छोड़ो, वो 3-4 दिन में ही बड़े बड़े सट्टे मार लेते हैं जी, बड़ी क्वांटिटी कर रहे हैं कि जी आज तो मैंने 1000 शेयर ले लिए, 2000 शेयर ले लिए। अरे भाई, सीखने का टाइम है, 1 से 1.5 महीने सीखिए, प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद जो आपके डाउट होंगे वो मेरे से क्लियर करिए। 6 महीने तक आप कम क्वांटिटी के साथ काम करिए। मैं कह रहा हूं चलो 2 महीने 3 महीने कम क्वांटिटी के साथ काम करिए, उसके बाद अपनी क्वांटिटी बढ़ाइए। बट लोगों के अंदर ना पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं कई लोगों को कहना चाहता हूं कि अच्छी तरीके से सीखे। अब आधा अधूरा जो ज्ञान होता है, आधा अधूरी नॉलेज होती है, वो हमेशा सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। तो अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से सीखे। अब दूसरे लोगों की बात करता हूं जिन्होंने कोर्स नहीं करा, वो उनसे भी ज्यादा महान है।
अब वो क्या करते हैं, वो भैया कोर्स वगैरह करते नहीं है, बस मैसेज आ गया, मैसेज के हिसाब से ट्रेड बना लिया, फिर बाद में पूछते रहते हैं सर इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका टारगेट क्या होगा, हमें एंट्री कब करनी है, हमें एग्जिट कब करना है। तो इन्हीं चीजों में ना वो उलझते रहते हैं। अरे भैया आपको एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना तो कोर्स कर लीजिए, 8,000 रुपए फीस है, कोई मैं 30, 40, 50,000 रुपए तो नहीं ले रहा ना औरों की तरह, सिर्फ 8,000 रुपए फीस है, अफोर्डेबल फीस है, इतना तो आप ट्रेडिंग में ही कमा लेते हैं। तो ट्रेड करने से पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत जरूरी है, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत जरूरी है। इसके बाद दोस्तों आपको ट्रेड बनाना है, शुरू के 6 महीने वो लॉस के होते हैं, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। कई लोग ये बोलते हैं ना जी मैं आपको 2 दिन में टेक्निकल एनालिस्ट बना दूंगा उसके बाद आप लॉस नहीं करेंगे, तो मैं बोलना चाहूंगा वो आपको बेवकूफ बना रहा है। मैं खुद कह रहा हूं, आप चाहे मेरे से सीखिए चाहे आप किसी से सीखिए, शुरू के 6 महीने सीखने के होते हैं, लर्निंग के होते हैं। वैसे लर्निंग तो पूरी लाइफ चलती रहती है, बट 6 महीने दोस्तों वो लॉस के होते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूं भैया शुरू के 6 महीने लॉस के, तो आप क्या करोगे? आप 1 लाख रुपए का लॉस करना चाहोगे या 10,000 रुपए का लॉस करना चाहोगे? तो आप बोलोगे जो 10,000 का लॉस करना चाहूंगा। तो 10,000 का लॉस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्वांटिटी कम से कम लगानी पड़ेगी। इस चीज को दोस्तों आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, और आशा करता हूं दोस्तों ये बात आप ठीक से समझ गए होंगे। अगर आप समझ जाएंगे तो आपका उद्धार निश्चित है। तो यहां पे मैं आपको अगले स्टॉक के बारे में बताना चाहता हूं। ये एचसीएल टेक का स्टॉक था। अब अगला स्टॉक है दोस्तों जो हमने आपको रेकमेंड किया था, वो था पीवीआर का। पीवीआर में बहुत अच्छा पैटर्न बना था दोस्तों H4 के चार्ट में, यानी कि 4 आवरली के चार्ट में, जिसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। तो ये शूटिंग स्टार पैटर्न बना था किसमें? पीवीआर में। और 1086 पे, यानी कि 1086.55 पे इसमें शॉर्ट बन गया था। ये बहुत अच्छा पैटर्न था, और इसमें जो स्टॉप लॉस था वो 1142 के आसपास का था। तो क्या करते हैं, पीवीआर के चार्ट पे जाते हैं और इसी चार्ट पे हम ध्यान से समझते हैं इसको। तो मैं क्या करता हूं, फटाफट से आपको लेके जाता हूं पीवीआर के चार्ट पे, और इसका जो चार्ट है मैं 4 आवरली का चार्ट आपके सामने लगा देता हूं। तो यहां पे देखते हैं पीवीआर के चार्ट पे। पीवीआर जब हमने बोला था 1086 पे शॉर्ट करने के लिए, ये देखो शूटिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है, ये शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार पैटर्न है। और इसके बाद दोस्तों इसका जो लो बना था, जब हमने बोला था उसका लो बन गया था वहां से 1070, बट इसमें जो क्लोजिंग हुई है वो 1101 के आसपास हुई है। तो एक अच्छा स्टॉक है, इसको आप अपनी सेलिंग की रडार में रख सकते हैं। तो होल्ड करके चलिए इसे। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आप अपनी पोजीशन सेल में बनाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में भी अपना ट्रेड बना सकते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो इक्विटी में ट्रेड करते हैं, जैसे मैं भी अभी इक्विटी में ट्रेड कर रहा हूं। तो इक्विटी में ट्रेड करने से लॉस थोड़ा सा ये होता है कि अगर आपको लग रहा है कि पोजीशन मेरे को होल्ड करनी है अगले दिन के लिए, तो आप क्या करते हैं कि आप जैसे इक्विटी में सेल करते हैं तो आप जो अपनी पोजीशन है उसे इंट्राडे ही आपको क्या करना पड़ता है, कवर करना पड़ता है, स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको कई बार लॉस भी हो जाता है, कई बार प्रॉफिट भी आता है। पूरा प्रॉफिट आप राइड नहीं कर सकते। अब फ्यूचर में आप ट्रेड करेंगे तो मार्जिन ज्यादा चाहिए। अब इतना मार्जिन हर किसी के पास होता नहीं है। तो यहां पे सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ऑप्शंस में ट्रेड करें। अब ऑप्शंस में भी ट्रेड करने का एक लॉस है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि आज एक स्टूडेंट है, उन्होंने आज एक ट्रेड करा भारत फोर्ज में। अब भारत फोर्ज में उन्होंने ट्रेड करा और उन्होंने कुछ उसकी पुट उठाई थी ₹2.70 के आसपास, और उन्होंने जब पुट बेचने की कोशिश करी तो वहां पे उनकी पुट बिक नहीं पाई। उसका रीजन क्या था? सेल नहीं होने का कारण ये था कि लो वॉल्यूम था, और लो वॉल्यूम था, और उसके बाद क्या हुआ, भारत फोर्ज में फिर एक रिकवरी आ गई, और वो जो पोजीशन थी जो प्रॉफिट में थी उन्हें लॉस में अपनी पोजीशन काटनी पड़ी। थोड़ा सा इसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा। जब आप ऑप्शंस में बाइंग करते हैं, ऑप्शंस में बाइंग करने पे आपको ये होता है कि आप कम मार्जिन में भी काम कर सकते हैं, जो प्रीमियम होता है वही पे करना पड़ता है, आपका लॉस भी जो होता है वो प्रीमियम का ही होता है। बट यहाँ पे दोस्तों आपको मैं कहना चाहता हूं कि ऑप्शंस में बाइंग से बेटर ये है कि ऑप्शंस में आप राइटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, और आप फ्यूचर के साथ भी ऑप्शंस में हेजिंग कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि जैसे आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, मैं भी इक्विटी में ट्रेड कर रहा हूं। इक्विटी से सबसे बेटर ये होता है कि आप ना ऑप्शंस में ट्रेड करें। अगर आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं तो लो क्वांटिटी के साथ काम करें। अगर आपका मार्जिन है 2-3 लाख 4 लाख के आसपास है, तो दोस्तों अपने आप को शिफ्ट कर लीजिए आप ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शंस में ये होगा कि आप कम नुकसान में आप ज्यादा फायदा कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ऑप्शन राइटिंग कर सकते हैं, आप हेज कर सकते हैं अपनी पोजीशन। एग्जांपल के तौर पे आपको लग रहा है कि कोई एक फ्यूचर है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक में तेजी आ सकती है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे फ्यूचर बाय कर सकता हूं, और फ्यूचर बाय करके क्या कर सकता हूं, जो मेरा टारगेट है मैं क्या कर सकता हूं, उसकी कॉल भी बेच सकता हूं। तो यहाँ पे ना पोजीशन क्या होती है, हेज हो जाती है। तो ये बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी ऑप्शन मार्केट में। और मैं आपको ये बात का दावा करता हूं, अगर आप ऑप्शन में हेजिंग करते हैं या ऑप्शन राइटिंग करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं, तो रिस्क आपका बहुत कम रहता है और रिवार्ड आपका ज्यादा से ज्यादा रहेगा। यानी कि पैसा आप अच्छा खासा कमाएंगे ऑप्शन मार्केट में, और वहां पे दोस्तों आपको अगले दिन का भी रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि आप अगर पोजीशन अपनी हेज करके चलते हैं तो दोस्तों ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। इसी तरीके से मैं अपना ऑप्शन का कोर्स लॉन्च कर रहा हूं 15 अगस्त को। ऑप्शंस का कोर्स लॉन्च करूंगा
जिसमें बेसिक ऑप्शन होगा, ऑप्शन की काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज होंगी, इसके साथ साथ ग्रीक्स होगा, ऑप्शन चेन होगा। ये बहुत सारा डिटेल्ड में है, काफ़ी बड़ा कोर्स है। मुझे लग रहा है कि 20 घंटे के आसपास का कोर्स ये शूट हो जाएगा, क्योंकि अभी इसकी शूटिंग चल रही है, अभी शूट चल रहा है इसका, और मुझे लग रहा है कि 20 घंटे के आसपास का कोर्स ये शूट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शंस कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस के साथ, तो मैं आपको बोलूँगा ये सोने पे सुहागा होगा। और दोस्तों थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा के अपना ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छा पैसा आप कमाएंगे मार्केट से। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको टेक्निकल्स के बारे में बताया, कौन से स्टॉक आपको रेकमेंड करे थे उनके बारे में बताया। अब यहाँ पे एक स्टॉक और है जिसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा, वो है ओरो फार्मा। ओरो फार्मा में दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इसको समझाना चाहता हूं थोड़ा सा मैं इसको, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे पूरा कंसोलिडेशन एरिया है। मैंने बताया था कंसोलिडेशन एरिया है, तब इसका रेट चल रहा था 809 के आसपास का, इसको आप ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है और यहाँ पे क्या नेगेटिव डाइवर्जेंस है। अब इसको ना ध्यान से समझेंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ओरो फार्मा के चार्ट पे जाते हैं और चार्ट पे ही मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे ओरो फार्मा के चार्ट पे, तो मैं इसका डेली का चार्ट लेके जाता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ मिनिमाइज कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये बिल्कुल डिटेल एनालिसिस है जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे ओरो फार्मा में एक अप ट्रेंड लाइन का ये क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। और ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया जो है दोस्तों वो क्या है, कंसोलिडेशन एरिया। और इसके साथ साथ दोस्तों ये जो डाइवर्जेंस है बिल्कुल नेगेटिव है। अब मैं आपको थोड़ा सा क्या करता हूं, इसको यहाँ पे मिनिमाइज कर लेता हूं और उसके बाद आपको समझाता हूं। अब देखो यहाँ पे समझिए इसको, ये समझने वाली चीज है दोस्तों, कोई आपको नहीं बताएगा, कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा, ये चीजें कोई नहीं बताता, क्योंकि ये बिल्कुल डिटेल एनालिसिस है। यहाँ पे देखेंगे ये अप ट्रेंड लाइन है और ये जो एरिया है ये पूरा कंसोलिडेशन एरिया है, यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस जा रहे हैं। तो मुझे ये जो लग रहा है स्टॉक, ओरो फार्मा का जो स्टॉक लग रहा है, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी 700 रुपए का रेट ये दिखा सकता है। ये मेरी एनालिसिस है। और यहाँ पे दोस्तों अगर ये क्लोज कर देता है कल के दिन, यानी कि मंडे के दिन, अगर ये 805 के नीचे कंसोलिडेट करता है, यानी कि क्लोजिंग कर देता है, बहुत तेजी से नीचे गिर सकता है स्टॉक, मुझे ऐसा फिलहाल लग रहा है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझेगा, क्योंकि डाउ थ्योरी के हिसाब से भी अगर कोई भी एक स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है और उसमें क्या है, लो वॉल्यूम है, तो उसका मतलब ये है कि उसमें करेक्शन संभव है, करेक्शन की और वो स्टॉक जा रहा है। तो इसको दोस्तों आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको ओरो फार्मा के बारे में बता दिया। अब एक चीज और आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप इस तरीके का टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in। वहां पे जाइए, आप यूजर आईडी अपना क्रिएट करिए, लॉगिन पे जाके, लॉगिन पे जाइएगा, वहां पे अपना यूजर आईडी क्रिएट करिएगा। लॉगिन पे जाके यूजर आईडी क्रिएट करने पे आपको ओटीपी पासवर्ड आएगा और वहां से आप क्या कर सकते हैं, कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स की फीस सिर्फ 7,999 है, जिसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें बेसिक से लेके एडवांस लेवल का कोर्स आ जाएगा, जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलिवेट थ्योरी, प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन। वहां पे आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से बाइंग करेंगे, कहां पे आप सेल करेंगे, किस तरीके से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये सारी चीजें दोस्तों आपको कोर्स के दौरान पता चल जाएंगी। और यहाँ पे आपको एक चीज कहना चाहूंगा, आपको कम से कम 1.5 से 2 महीने की प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो मेरे से कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में देता हूं प्राइवेट वाला, संडे के वेबिनार भी करता हूं और उसका आपको कुछ भी पे नहीं करना है। तो दोस्तों आपको सिर्फ 8,000 रुपए देने हैं, वीडियोस आपको मिलेगी, सपोर्ट आपको मिलेगा, जो कि बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए है। तो यहाँ पे एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आप एक अच्छे ब्रोकर को ढूंढ रहे हैं तो एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन जरूर करा लीजिए। एंजल ब्रोकिंग से डीमैट अकाउंट ओपन कराने का आपको फायदा ये मिलेगा कि दोस्तों आपको संडे के जो वेबिनार है वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूं। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।